नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे, क्योंकि बिहार में कुछ भी कुशल मंगल नहीं चल रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर कोई अपने घर से ये बोलकर निकल रहा है कि बस 10 मिनट या 1 घंटे में आ रहा हूं या फिर आ रही हूं, तो ऐसा होता है कि परिवार रात तकते रह जाते हैं और शख्स जो है वो लौट कर घर नहीं आता है। लौट कर अगर आती है तो वो है उनकी लाश। कुछ ऐसा ही हुआ है बेगूसराय में, जहां 2 सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। नृशंस तरीके से हत्या, हाथ पैर बांधकर लाश को पॉलिथीन में बांधकर खेत में फेंक दिया गया है। इस घटना ने सभी को एक बार फिर से हिला करके रख दिया है। क्राइम की कहानी में आज इसी घटना की पूरी कहानी आपको बताएंगे कि घर का चिराग बुझने के गम में बेसूध पड़ी ये माँ जो आपको कैमरे पर दिखाई दे रही है, एक एक शब्द इनके सुनाएंगे, आपको झकझोर कर रख देगी। इनके एक एक शब्द, इनकी ये पूरी कहानी कि कैसे बेटा घर से बोल कर गया कि जल्द आ जाऊंगा, लेकिन वापस नहीं आया। रविवार का दिन था। विपिन चौधरी के 2 बेटे हैं, अमन और चमन, जिनकी ये पूरी कहानी है। रविवार के दिन जब छुट्टियों का दिन था तो विपिन चौधरी के दोनों बेटे अमन और चमन घर में बोलकर गाड़ी लेकर के निकलते हैं कि दोस्त के यहाँ जा रहे हैं, 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। जिस वक्त अमन और चमन निकल रहे थे उस वक्त घड़ी में सुबह के 10 बज रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था। माँ को बोलकर निकले। माँ ने पहले तो दोनों को रोकने की कोशिश की कि आखिर सुबह सुबह का वक्त है और अचानक से ऐसे कहाँ जा रहे हो, लेकिन दोनों नहीं माने और दोस्त का नाम बताया मुरारी। ये कहकर निकले कि मुरारी के घर जा रहे हैं। सीधा गाड़ी उठाया और कहा कि मुरारी के यहाँ जा रहे हैं। अब जब वो निकले तो सुबह से शाम हो चुकी थी। दोनों भाइयों में से कोई भी एक भी वापस नहीं आया, जिसके बाद परिवार वालों को बेटे की चिंता सताने लगी। कॉल पर कॉल परिवार वालों ने करना शुरू किया। दोनों में से किसी का फोन भी नहीं लग रहा था, ना कहीं से कॉल आ रहा था। कौन कहाँ है किसी की कोई खबर नहीं। माँ बाप की बेचैनी बढ़ रही थी। इसके बाद परिजनों ने थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। थाने को सूचना देने के साथ ही परिजन अपने स्तर से भी खोजबीन शुरू कर रहे थे। कहीं कुछ नहीं मिला। फिर घर पर आया एक इंसान जिसने ये बताया कि आपके बेटे ने हमसे बाइक ली थी और अभी तक लौटा नहीं है, ना ही आपका लड़का और ना ही हमारी गाड़ी। अब घर वाले तो इस सोच में है कि बेटा जो है दोनों घर से 4 चक्का गाड़ी लेकर के निकला था। तो यहाँ घर आए इंसान ने वहां बताया कि जो गाड़ी वो लेकर के निकला था अमन और चमन, वहां से एक परिचित के यहाँ तिगड़ा थाना पहुंच करके अपनी गाड़ी को वहां पार्क करते हैं। दोनों भाई लगाते हैं और वहां से उनकी बाइक लेकर के जाते हैं और ये कहकर जाते हैं कि कुछ देर में वापस लौट जाएंगे, फिर आपकी गाड़ी यहीं लगा करके अपनी गाड़ी लेकर के वापस चले जाएंगे। लेकिन शाम हो चली और दोनों ही नहीं लौटे। रविवार की शाम तक बाइक मालिक घर पर आकर ये सारी बातें बताते हैं चमन और अमन के मम्मी पापा को, पूरे घर वालों को, कि लौट कर अभी तक आए नहीं। इसके बाद परिजन जो है वो थाने में जाकर के गुमशुदगी की सूचना देते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं, खोजबीन शुरू होती है। दिन निकल जाता है लेकिन दोनों में ही किसी भाइयों का कोई अता पता नहीं चलता है। और फिर आया सोमवार का दिन, जो परिवार वालों के लिए मनहूस साबित हुआ। सोमवार का दिन था। शाम करीब 5 बज रहे थे जब मजदूर गेहूं काटने के लिए खेत की तरफ गए। खेत में 2 पॉलिथीन रखे दिखाई दिए, जिसे अच्छे से पैक किया हुआ था। 2 अलग अलग ये पॉलिथीन खेत में ऐसे ही पड़े हुए थे। मजदूर जब पॉलिथीन के पास गए तो उसे खोलने से पहले उन्हें शक हुआ कि 2 बड़ी पॉलिथीन है और इसमें कुछ तो ऐसा है। जब वो पास जाकर के और गए और जब पॉलिथीन को खोलने की कोशिश की तो उनके होश उड़ गए। दोनों पॉलिथीन में इंसानी शव थे, हाथ पैर बंधे थे। दोनों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। शव को देखते ही मजदूर के होश उड़ गए। हल्ला शुरू हुआ। देखते ही देखते मौके पर भारी संख्या में जो लोग हैं वहां पर इकट्ठे होते हैं। फिर पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शव को अपने कब्जे में लिया और विपिन चौधरी को सीधे कॉल आया। विपिन चौधरी उस वक्त भी भटक रहे थे अपने बेटे के लिए, जो कि अमन चमन के पिता थे। विपिन मौके पर पहुंचे और फिर शव की पहचान कराई गई। शव देखकर हाथ पैर कांप गए, क्योंकि सामने पॉलिथीन में पैक शव उनके ही दोनों बेटे अमन और चमन की थी। अब इस पूरे मामले के बाद आशंका जताई जा रही है कि दोनों भाई की पहले अपहरण कर दी गई है, फिर बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। हाथ पैर बांधकर शव को पॉलिथीन में पैक करके 4 पहिया वाहन से अर्धनिर्मित वस्तु विहार के पीछे खेत में फेंक दिया गया। अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया दोनों शव का, तो पता चला कि दोनों भाई के सीने और सर में किसी भारी सामान, यानी जो वजनदार सामान होता है, उससे इनकी पिटाई की गई है, जिसमें शरीर, सीने और
सर के दर्जनों से ज़्यादा हड्डियां जो है वो टूट गई थी। गला मरोड़कर उनकी हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है। फिलहाल मृतक के परिवार का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। माँ क्या कह रही हैं, पिता क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो आप वो सुनिए। हमरा कुछ नहीं कहलकै, और कुछ कहलकै कहलकै आबै छियौ 10 मिनट में। कहाँ से? नहीं कुछ कहाँ से? नहीं, हम रोटी बनबै रहिए। कल के कि हम 10 मिनट में आबै छी। गुड़ुआ खेबो कनिको बेटा जे भूख ले गेलो गुड़ुआ कहियो नहीं खेलको बेटा जी। पैसो लगल क्या बोला? कुछ नहीं बोला कि पैसा कहाँ दिए? कुछ बात होता था इस विषय में आपसे? एक बार पहले ये हमरा बोललै कि ओकरा खन विवेक तन छै 1 लाख रुपया, ओकरा तो नहीं चोरी। ओकर बाद हमें बुझिए झूठो बोले छै। जमीन ललकै रहा, जमीन में हमरो होते। वह पैसा तगादा करे के लड़की तगादा करल गेलै से हमरा नहीं कहे के गेलै, लेकिन ई कहल के 3-4 दिन में देता। कैसे क्या पता चला? कैसे आप लोग जानकारी में? जी 10 बजे घर पर से कह कर के गया, कहीं पैसा तगादा था तो यहाँ से घर से गया 10 बजे अपना स्विफ्ट 4 चक्का से हसनपुर में एक दोस्त है, वहाँ पर गाड़ी रख कर के वहाँ से मोटरसाइकिल लेकर के कहा कि 10 मिनट में हम आते हैं, एगो पैसा तगादा करके। और वहाँ से कहाँ गया पैसा तगादा, तो शाम में फिर उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताया। तब वो बताया कि जे हमसे बात हुआ है, प्रियांशु न था उसका, सुधांशु ने बताया कि जे 4 बजे हमको बात हुआ है। हाँ 2:41 वही 3 बजे। तो उसी आधार पर हम छानबीन किए, उसको इधर उधर खोजने के लिए गए। कल फिर सुबह होकर के हर एक थाना हम ट्राई किए, बेगूसराय इधर उधर हम अपनी तरह से खोजे और नहीं मिलने पर TIOP में आकर के आवेदन हम दिए। तो वहाँ से बोले कि जे तेघरा थाना अंतर्गत आता है, इसलिए वहीं कागज जा कर दीजिए। तो हम फिर तेघरा गए। तेघरा वहाँ पहुँचे थाना के नज़दीक, तो फ़ोन आ गया कि जे आपका दोनों लड़का नहीं है। तो हम फिर वहाँ से रिटर्न होकर आ गए। तो कैसे क्या हुआ पता नहीं। कैसे सूचना मिली? पैसा के लिए बुलाया गया था तो गया, और उसको साजिश वहाँ पर जो मारा है वो साजिश करके मारा है, उसको प्लानिंग पहले से था। उसको बुलाया और हमको अगर बता देता तो हम जाने देते इसी स्थिति में। हाँ अपहरण करके, और साजिश पहले किया, उसके बाद जा कर के अपहरण उसको कर लिया और सब गिरोह मिलकर उसको हत्या कर दिया। तो सुना आपने किस तरीके से मां ने बताया कि बेटा जो है जब वो घर से निकल रहा था, अमन और चमन, तो ये कह करके निकला कि किसी दोस्त के पास जा रहे हैं, उसको 1 लाख रुपए देने की बात जो है वो मां बताती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। अमन और जो चमन है उन दोनों ने ही घर से निकलने के पहले जब मां ने कारण पूछा कि आखिर कहाँ जा रहे हो, तो मां को बस इतना कह करके निकला कि 1 लाख रुपए किसी को दिए हुए हैं। लेकिन मां को उस वक्त उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जैसा कि मां का कहना है कि अगर हमें पता होता कि इस तरीके की घटना घटेगी या फिर वो किसी तगादा में जा रहा है, किसी के घर पे वो पैसे मांगने जा रहा है, तो शायद ही अपने दोनों बेटों को वो जाने नहीं देती। वहीं पिता ने भी पूरी घटना के बारे में जो कुछ बताया, उसमें क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। पिता का साफ साफ कहना है कि ये कहीं ना कहीं साजिश है। जिनके घर दोनों बेटों ने पैसे दिए थे, जिनसे पैसे लेने ये गए थे, कहीं ना कहीं वहीं से
अपहरण की पूरी साजिश रची गई है। इन्हें फोन करके बुलाया गया है कि पैसे वापस करेंगे, और जब वहां मौके पर अमन और चमन पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है पीट पीट करके। और किस तरीके से बेरहमी से हत्या की गई है और किस तरीके से पॉलिथीन में बांध करके शव को फेंका गया है, इसकी पूरी कहानी हमने आपको बताई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी क्या कुछ निकल करके सामने आया। फिलहाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ कह रही है वो भी आपको सुनाते हैं, वो भी एक बार सुनिए। 2 डेड बॉडी मिला है, क्या पूरी घटना क्या कर रही ये है? 2 डेड बॉडीज़ 2 लड़के हैं। मतलब देखने से प्रतीत होता है एज ग्रुप होगा 18 से 24-25 साल के बीच में हम कह सकते हैं। दोनों के बांधा हुआ है और पीट पीट के प्रथम दृष्टया जैसे हम लोग को लगता है यहाँ पे खेत के पास मिले हैं, अब बैक साइड ऑफ वास्तु विहार के पास में। बरौनी थाना अंतर्गत हम लोगों को ये घटना हुई है, जानकारी मिली, हम आकर के इसमें देख रहे हैं, एफएसएल की टीम्स को बुला रहे हैं और प्रोसीजर हम फॉलो करके सबसे पहले इनकी शिनाख्त करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। किस अवस्था में सब था, क्या देखने? ये क्लैड हैं, इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, इनको बांधा गया है, हाथ पांव बांधे गए हैं और काफ़ी तरह पीटने के बाद ये बॉडी डाली गई है या फिर कहीं और घटना करके बॉडी को डंप किया गया, इसकी भी संभावना हमको लग रही है। कौन सी थाना क्षेत्र लग रहा है? ये बरौनी थाना क्षेत्र में है, प्रथम दृष्टया हमें ऐसा लगता है कहीं का भी हो कि अगर हम लोग केस का अनुसंधान कर रहे हैं। तो पुलिस ने भी लगभग घटना को लेकर के जांच शुरू कर दी है। अब हत्यारे तक पहुंचने की कवायद जारी है। पुलिस भी ये लगातार कोशिश में लगी हुई है कि जो लोग जिन्हें अमन और चमन मिलने गए थे, जिनसे उन तक पहुंचे और इस पूरे घटना में हत्यारे तक पहुंचे। लेकिन फिलहाल इस पूरे घटना से कोहराम मच गया है, आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बता दें कि अमन और चमन जो है वो दोनों ही सगे भाई थे और विपिन चौधरी के बस यही 2 बेटे थे। दोनों ही बेटे अब चल बसे हैं और पूरा माँ बाप दोनों जो है वो निसंतान हो चुके हैं। इस घटना ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं, खास करके क्राइम की कहानी हम जब भी आपको सुनाते हैं, क्राइम की कहानी, उसमें खास करके बेगूसराय का जिक्र होता है। बेगूसराय की अगर बात करें तो बेगूसराय में इन दिनों अपराधियों के जो हौसले हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद नज़र आते हैं। काफ़ी ज़्यादा घटना जो है वो एक के बाद एक बेगूसराय में देखने को मिल रही है। अभी पिछले दिनों भी हमने आपको क्राइम की कहानी में एक पूरी घटना बताई थी, पूरी कहानी बताई थी उसकी, जहां आपको याद होगा कि ज़मीन विवाद में एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी जाती है और वहां भी कुछ इसी तरीके की बात निकल करके सामने आती है कि उस मासूम के सर पर कील से वार किया जाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। मासूम सिर्फ इतना कह करके निकलता है कि बस बिस्किट लेने जा रहा हूँ और फिर मौके पर पड़ोसी से ही ज़मीन विवाद चल रहा होता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा एक और घटना हमने आपको बताई थी जहां इम्तियाज़ नाम के लड़के की हत्या कर दी जाती है। लड़की के साथ प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा था, लेकिन वहां भी चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर के बिहार में इन दिनों अपराधियों का खूब बोलबाला देखने को मिल रहा है। लगातार इस घटना के सामने आने के बाद सरकार पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कई मामलों में प्रशासन की जो लापरवाही है वो साफ साफ देखने को मिली। फिलहाल यहाँ तो प्रशासन काफ़ी एक्टिव दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक हत्यारे तक पुलिस पहुँचती है और कब तक इस पूरे घटना का उद्भेदन कर लिया जाता है, कब तक हत्यारे को पकड़कर पुलिस हिरासत में लेती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी जब हमारे पास आएगी तो हम एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। क्राइम की कहानी देखने के लिए जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ। और ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी बेगूसराय से हमारे संवाददाता सौरभ कुमार।